अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे हैं, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? नाम से जाहिर है ऑर्बिट। अगर हम सैटेलाइट्स की बात करें तो सैटेलाइट जमीन के इर्द गिर्द ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। इसी तरह अगर अर्थ की बात करें, अर्थ सन के अराउंड बहुत सारे और प्लैनेट भी हैं, तकरीबन ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करते हैं। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। अर्थ एंड सम अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड सन। तो मिस्टेक होगी, ठीक कीजिएगा, अराउंड सन इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट्स। दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन। वही बात जो मैंने पहले की कि अर्थ और बहुत सारे प्लैनेट ऑलमोस्ट सन के इर्द गिर्द ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करते हैं। इस मोशन को क्या नाम देते हैं? ऑर्बिटल मोशन का नाम देते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? जब कोई भी सैटेलाइट किसी भी प्लैनेट के अराउंड मूव कर रहा है, जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है अपने ऑर्बिट के अंदर, उस वेलोसिटी को हम क्या नाम दे देंगे? ऑर्बिटल वेलोसिटी का नाम देंगे। The tangential velocity of a satellite with which it revolves around Earth is called orbital velocity. वो tangential velocity सैटेलाइट की जिसकी मदद से, जिसकी वजह से वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उसे हम क्या नाम देते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी का नाम देते हैं। tangential velocity क्यों कहते हैं इसको? देखें, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ मौजूद है, सैटेलाइट यहाँ मौजूद है, ये अर्थ में हमारे पास, तो ये जो हमारे पास सैटेलाइट है, इसकी जो वेलोसिटी हर पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी है, यही रिस्पांसिबल है। इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पर ये ऐसे टेंजेंशियल होगी, इस पॉइंट पे देखिए तो ये ऐसे टेंजेंशियल होगी, मतलब टेंजेंशियल जो होगी वो इस तरह से होगी। तो हर पॉइंट पे ये वेलोसिटी क्या है? टेंजेंशियल है, जो इसे रिवॉल्व कर रही है। इस वेलोसिटी को हम क्या नाम देते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी का नाम देते हैं। चलिए हम इस वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं, इसका एक्सप्रेशन बनाते हैं। फर्स्ट लेते हैं, हमारे पास एक सैटेलाइट है जिसका बेस हमने ms से रिप्रेजेंट किया है, वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। अर्थ का मास हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और सैटेलाइट जिस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है उस वेलोसिटी को हम क्या कह देते हैं? v0। ऑर्बिटल वेलोसिटी से v0 कहें या v0 कहें से रिप्रेजेंट कर देते हैं। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जो होगा उसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो ऑर्बिट है उसका रेडियस, इसका क्या मतलब हुआ? देखें, ये हमारे पास यहाँ पर सपोज ये हमारे पास सैटेलाइट है, इसका अगर आप रेडियस चेक करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है अर्थ का रेडियस कैपिटल R, अर्थ के सेंटर से यहाँ तक सरफेस का कैपिटल R। और ये बेटा हमारे पास है क्या? अर्थ की सरफेस से सैटेलाइट जहाँ पर मौजूद है वो हमारे पास है रेडियस ऑफ अर्थ। ये बेटा रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अब हम फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। हम जानते हैं जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो कौन सी फोर्स उसे सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का बेटा फार्मूला Fc is equal to mv²/r। सैटेलाइट ms इसको रिप्रेजेंट कर दें, और ये बेटा क्या होगा हमारे पास? v²/v0²। सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन इसे आप इक्वेशन 1 कहते हैं। अच्छा जी, हम चैप्टर 5 के स्टार्ट में बता चुके हैं, जब सेंट्रीपिटल फोर्स का टॉपिक पढ़ा था, सैटेलाइट जब रिवॉल्व करते हैं अर्थ के अराउंड, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला, अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स बनेगी उसका फार्मूला क्या होगा हमारे पास? Fg = कैपिटल G m, कैपिटल M क्या है? मास ऑफ अर्थ, ms क्या है हमारे पास? मास ऑफ सैटेलाइट बाय r² इक्वेशन 2। ये फार्मूला कैसे आया? आप जानते हैं F बराबर होता है G m1 m2/r², या m1 क्या है? मास ऑफ अर्थ, m2 क्या है बेटा? मास ऑफ सैटेलाइट, m × ms, और r² फार्मूला। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का काम ये ग्रेविटेशनल फोर्स कर रही है, मतलब हम लिख सकते हैं कि हमारे पास Fc जो होगा वो इक्वल होगा बेटा इसके Fg के। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है।
दोनों की वैल्यूज पुट करें जरा। या एफसी की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास एम एस वी नॉट स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू, यहां पे एफ जी की वैल्यू कैपिटल जी कैपिटल एम एस बाय आर स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई कर देते हैं बेटा, एम एस से एम एस कैंसिल कर दें, एक आर से एक आर कैंसिल कर दें, तो बेटा वी नॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाय आर, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब आप जानते हैं स्क्वायर खत्म करना हो तो कोसेट क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास वी नॉट क्या आएगा, वी नॉट बेटा हमारे पास आ जाएगा कैपिटल जी एम बाय आर का स्क्वायर रूट। ये है बड़ा रिलेशन हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का। मतलब हमारे पास अगर किसी भी प्लैनेट की हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी मालूम करनी हो तो हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा, उस प्लैनेट का मास होना चाहिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, और r मतलब क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट होना चाहिए। बेटा r को याद रखिएगा, r इज इक्वल टू होता है कैपिटल R प्लस h। व्हाट इज कैपिटल R बेटा, रेडियस ऑफ अर्थ। फॉर एग्जांपल ये अर्थ है बेटा आपके पास, यहाँ पे एक आपका सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, तो बेटा यहाँ से लेकर अर्थ के सेंटर से यहाँ पे फासला क्या होगा, r होगा, और अर्थ की सरफेस से सैटेलाइट का जो फासला होगा वो h होगा। मतलब जमीन के सेंटर से सैटेलाइट का जो फासला होगा वो r और h को ऐड करके आएगा, उसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल r इज इक्वल टू r प्लस h। ये बन गया हमारे पास क्या, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो ये रिलेशन बेटा आपको याद करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।